Hellcat. विद्यार्थियों नमस्ते, मैं ओम प्रकाश मुखाती। आज हम क्लास 10 तक है चैप्टर 11 का 4th वीडियो बना रहे। 3 वीडियो हमने बना दिए, इसमें 5 क्वेश्चन तक हल कर दिए और उदाहरण भी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो में कैसा लगा आपको। आइए देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी एक जिह्वा जो है वो केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 60 डिग्री का। यानी 2 चीज़ें मिल गई हमें, एक तो त्रिज्या और एक मिल गई विद्यार्थियों केंद्र पर बनने वाला कोण। आइए अपन एक चित्र को बना लेते हैं ताकि और सुविधा हो जाए अपने पास किस ढंग से चित्र बनेगा। ये अपन ने बना दिया एक वृत्त, और इस वृत्त में विद्यार्थियों क्या बोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या जो दी है वो 15, ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 15। ये 15 हमने बना दी। और अब जो बोला वो शब्दों को समझना, ये जो जिह्वा है, एक जिह्वा लेंगे जो केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना देगी? 60। तो ये जो जिह्वा हम लेंगे वो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो अब ये जो कोण बनेगा यहाँ वो कितने डिग्री का होगा हमारे पास विद्यार्थियों? 60। अब ये कन्फ्यूज़ ना हो, ये जिह्वा ने कोण निर्मित किया क्योंकि जिह्वा यहाँ तक है, इसलिए त्रिज्या यहाँ आके खत्म होगी। तो त्रिज्या तो कहीं भी जा सकती थी, वो हम ले लेते। तो अब हमारा जो पूछा है क्वेश्चन में, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम शुरू करते लिखना क्वेश्चन को। हल और दिया है, सबसे पहले हमने जो दिया है वो लिखना चाहिए। क्या दिया हमारे पास? थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण और त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर। अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते। पहला क्वेश्चन क्या निकालना अपने को? तो अपन लिख देते हैं इससे, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों आप सभी को ये फार्मूला याद है। फार्मूला है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि क्या पूछा उसने? वृत्तखंड का। वृत्तखंड यानी अगर मैं इस तरीके से भाग को बना दूं तो आप देख सकते हैं ये जो भाग है ना हमारा इतना इतना, ये क्या बन जाएगा? लघु वृत्त खंड बन जाएगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं। तो आइए हल करते हैं इसको अपन। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 और 360। फिर विद्यार्थियों पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन नोटिस कर दिया उसने कि हमें जो पाई की वैल्यू लेना है वो कितने लेना है? 3.14 लेना है। तो पाई की वैल्यू ले 3.14 गुणित त्रिज्या हमें दी है क्वेश्चन में 15, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 1/2 आर यानी 15, फिर से त्रिज्या ले लेंगे और साइन कितने डिग्री रहेगा विद्यार्थियों? 60 डिग्री। आइए हम सारी वैल्यू रखते हैं। पहले तो हम इस 0 से ये 0 काट देंगे और इस 6 से 36 को काट देंगे। कितनी बार? 6 बार। तो यहाँ बचेगा 1/6 गुणित फिर है 3.14 और ये 15 गुणित 15 माइनस 1/2 15 गुणित 15 फिर साइन 60। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है विद्यार्थियों वो होती है √3/2। ये रख दिया। अब हम यहाँ इस दशमलव हटाते, 3.14 दशमलव हटाएंगे तो एक दशमलव के बाद की संख्या 2 संख्या, तो 2 0 हम लगा देंगे, यानी ये बन गया 314/100। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो सबसे आसान तरीका, 5 से इसको अगर हम काटते तो 20 बार ये कट जाता है और 5 से ये 15 कट जाता है 3 बार। फिर हम 5 से काटते हैं तो ये तो 3 बार। 5 से इसको हम काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाए विद्यार्थियों? 4 बार। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 6 भी कट जाएगा 3 से 2 बार और ये कट जाएगा 3 से 1 बार। ठीक, फिर हमारे पास 2 है, 2 कट जाएगा, 314 काट देंगे तो 157 टाइम। अब जो हमारे पास बचा विद्यार्थियों, तो क्या बचा अगले स्टेप में? यहाँ तो कुछ करिए, केवल क्या बचा है? 4। ऊपर बचा 157 और बचा है 3, 4 माइनस यहाँ हम देख सकते हैं 15 गुणित 15 तो हो जाएगा विद्यार्थियों 225
और √3 2 2 कितना आ जाएगा ये 4। तो विद्यार्थियों √3 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में, है ना। हम देख सकते हैं ये √3 की वैल्यू हमें दी है, तो हम √3 की इसमें क्या रख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। कितना √3 की जो वैल्यू है वो 1.73, ये हमने वैल्यू रख दी है √3 की, है ना। √3 बराबर 1.73 प्रश्न दिया था। तो अब हम इसको हल कर देते हैं। तो क्या आएगा विद्यार्थियों, हल करने पर देखिएगा आप, पहले तो हम 3 का गुणा कर देते हैं 157 में। तो यहाँ रफ कार्य हम कर सकते हैं, 157 गुणित 3, 7 21 का 1 हासिल 2, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4, यानी हमारा आंसर आ गया 471/4 माइनस। अब है 225 गुणित 1.73, 225 गुणित 1.73। विद्यार्थियों गुणा कैसे करेंगे, तो पहले दशमलव को रहने दो आप, है ना। 1.73 का हम गुणा ही कर देते हैं इसमें, तो कितना जाएगा हमारे पास 1.73 का हम गुणा करेंगे इसमें। तो इस ढंग से देखा जाए तो या फिर हम डेसिमल हटा देंगे, नीचे कितना जाएगा 100। अब विद्यार्थियों 25 से हम इसको काट सकते हैं, 25 से कितनी बार कट जाए 4 बार, और 25 से 25 9 बार, यानी 9 का गुणा 173 में पढ़ सकते हैं हम। विद्यार्थियों ये ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे पास 9 का गुणा, क्योंकि ये बन गया 173। अब 173 गुणित 9 कर देते हैं, तो 9 15 5 7 5 1, यानी ये आ जाएगा विद्यार्थियों 9 का जब हमने गुणा किया 173 में, तो आ गया 1557 तो 16। ये विद्यार्थियों अब हम 4 से 71 में 4 से भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा आप, डिवाइड कर देते हैं अपन, 471 डिवाइड बाई 4, 4 बन जाए 4 7 4 3 बचेगा 1 7 28, और यहाँ बचेगा 3 0 7 2, तो 4 टाइम, यानी बचेगा 117.75 माइनस। इसी तरीके से हम डिवाइड कर देंगे विद्यार्थियों अगला, तो अगला डिवाइड हो जाएगा 1557 में किससे, 16 से, ठीक। तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितनी बार 10 बार, तो हमें देना ही पड़ेगा 9 टाइम 7, यानी ये आ जाएगा विद्यार्थियों 9736। जब हम इसमें घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ जाता है, यानी ये आ गया विद्यार्थियों हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक। हमें सेकंड क्वेश्चन में जो करना है वो है विद्यार्थियों दीर्घ, है ना। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं, सेकंड पार्ट उसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम देखा जाए दीर्घ वृत्तखंड को विद्यार्थियों, तो इस तरीके से अपनों को दिखाई देगा कि ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में से हम ये जो अभी हमने निकाला वो क्या कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। उसमें से जो अभी निकाला हमने, कितना निकाला 20.45, ये जो निकाला है वो क्या कर देंगे हम माइनस, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r 15 का स्क्वायर माइनस 20.45, ये अपन क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों, माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो क्या जाएगा अब हमारे पास, जब हम गुणा करेंगे तो 3.14 गुणित 15 माइनस 20.45, जब हम दशमलव हटा देंगे नीचे कितना जाएगा 100, ठीक है। और इसको हम फिर कैंसिल कर देंगे, 5 से 3 बार 20 बार, फिर 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, ठीक है। तो फिर हम गुणा करते हैं, यानी 314 गुणित, और भी हम 2 से काट सकते हैं विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा 157, यानी इस तरीके से सवाल हमारे पास बनेगा 157 गुणित 9/2 20.45। जब हम विद्यार्थी इसको हल करते हैं
तो हमारे पास आता है 706.50 माइनस 20.45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 686.05। वीडियो को देन विद्यार्थियों ये हमारा आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, यानी दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। आइए अब अगला क्वेश्चन, आइए विद्यार्थियों अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7वां। इसमें दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो त्रिज्या है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, और जिह्वा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है विद्यार्थियों 120 डिग्री का। जिह्वा कोण है इसमें ए से या बी तक की जो दूरी ये विद्यार्थियों जिह्वा है, जो कितने डिग्री कोण बना रहा है 120 डिग्री का। तो अब पूछा क्या है संगत वृत्तखंड का। वृत्तखंड जब कुछ नहीं दिया हो तो हमें किसका निकालना पड़ता है विद्यार्थियों लघु का। लघु यानी ए पी बी और इसके द्वारा घेरी गई जगह, और यूज़ करना है पाई की जगह ये वैल्यू और √3 की जगह ये वैल्यू। ठीक है, तो विद्यार्थी हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हमें दिया है कि थीटा बराबर कितना विद्यार्थी 120 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, तो हम जानते हैं सूत्र, तो हम सूत्र लिखेंगे क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है विद्यार्थी इसका सूत्र हमने बार बार लिखा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और कैसे याद किया था विद्यार्थियों, जो चित्र में बहुत छोटी जगह है उसका सूत्र बहुत बड़ा है। आइए अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। थीटा की जगह रख देंगे 120 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई की जगह 3.14 और त्रिज्या आर की जगह 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर यानी 12 और साइन 120 डिग्री विद्यार्थियों। ठीक, अब 0 से 0 कट गई और 12 से एक बार, 12 से 3 बार, यानी 1/3 गुणित 3.14 गुणित 12 गुणित 12 माइनस 1/2 12 गुणित 12। अब भी विद्यार्थी फिर से वही सिचुएशन, साइन 120 तो हमने सीखा था कि जो साइन 120 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी, और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो यहाँ रख देंगे हम √3/2। अब जो कैंसिल हो जाता है 3 से, देखिए विद्यार्थियों एक बार, और 3 से इसको हम काट दें कितनी बार 4 बार। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हमारे पास है सिचुएशन, और 2 से इस 12 काट देंगे हम 6 बार, 2 से इस 12 काट देंगे हम 6 बार। तो क्या विद्यार्थियों क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, अब देखिएगा 3.14 गुणित 4 गुणित 12 माइनस 6 गुणित 6 गुणित 1.73। ये कहाँ से आ गया, तो हम √3 की क्या रख रहे हैं विद्यार्थी वैल्यू 1.73, जो कि क्वेश्चन में हमें दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू पुट कर दी। आइए अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करते हैं। पहले हम 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, और फिर जो आता है उसका किसमें गुणा कर देते हैं 12 का। तो 4 का गुणा करने पर ये विद्यार्थी हो जाएगा हमारे पास 3 × 12 12.56 इंटू 12, और ये 36 गुणित 1.73। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों 150.72 माइनस 36 गुणित, विद्यार्थियों कैलकुलेट करके आपको ज़रूर देखना है एक बार, 28। जब हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये विद्यार्थियों हम स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल।